नाम बदल दो। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं। अखिलेश जी जो योगी सेना। अखिलेश जी जो दलित और पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। देखिए बहुत मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटा। सर योगी जी आगरा एनजीओ के द्वारा बताया गया कि अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46-56। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का। क्षत्रिय करनी सभी दलों का साथ मिला है। दलित प्रभाव से मिलेंगे जो पिता है अखिलेश जी देखिए दलित हम अपने तरीके से नहीं बोल पा सजा देंगे। कौन क्षत्रिय करनी देना क्या अखिलेश जी जो दलित नाम बदल दो। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं। अखिलेश जी जो योगी सेना। अखिलेश जी जो दलित और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार पिता है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है तो राम है उनके नाम, मैं नाम उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात हुई? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए हजारों साल से और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में ले जाकर के देश की नई संसद में स्थापित करने का काम भी, ये काम मोदी जी ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया, बाबा साहब के नाम पर एक भी संस्थान का नाम देश के अंदर नहीं पड़ने दिया। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी पार्टी करती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न का सम्मान हो, पंचतीर्थ हो या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। और इसीलिए
उन सभी विकास के मुद्दों से, लोक कल्याणकारी मुद्दों से, सामाजिक न्याय के इन महापुरोधाओं के प्रति किए गए सम्मान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुत्सित चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जोड़ना है, जो अभियान भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत में ही हर जाति का, हर संप्रदाय का और हर समुदाय का हित छुपा हुआ है। उस भारत के निर्माण के लिए हम सब प्राणपण से जुट करके कार्य करेंगे तो यही सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मिशन को आज आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को देने के लिए प्रतिबद्ध है।